सोचो बस 3 महीने बचे हैं जेईई मेन 2026 के लिए और तुम्हारे अंदर वो डर, वो घबराहट, वो सवाल घूम रहा है ना कि क्या मुझसे होगा, क्या मुझसे भी हो पाएगा, क्या मैं भी 99 परसेंटाइल तक ला सकता हूँ, या यह सपना सिर्फ सपना रहेगा, दूसरा इसे कोई पूरा करेंगे। रात के 2 बजे तक पढ़ते पढ़ते जब दिमाग थक जाता है ना यार, और पी वाई को सोल्व करते वक्त तुम्हारे टाइम बार बार गलतियां होती है और मार्क्स कम आते हैं कोचिंग के टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, तो दिल खुद से पूछता है ना एक कि क्या मैं आईआईटी के लायक भी हूँ। अगर तुमने भी ऐसा महसूस किया है तो भाई ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं बना रखा हूँ, क्योंकि इस लास्ट मोमेंट में आपको पॉजिटिव माइंडसेट बनाना बहुत बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज मैं तुम्हें वो 3 मंथ्स का माइंडसेट बताने वाला हूँ जो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि गेम चेंजर बनाता है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ट्रस्ट में यार, अगर तुमने इसे दिल से फॉलो कर लिया तो तुम्हारा भी 99 परसेंटाइल कोई सपना नहीं रहेगा, ये हकीकत बन जाएगा। सो उससे पहले बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर नए आए होंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार और मैं अभी फिलहाल आईआईटी पटना में सीएससी ब्रांच से बीटेक कर रहा हूँ और मैंने जेईई में 2025 में 99.98 परसेंटाइल स्कोर किया था। और हॉनेस्टली कहूँ तो मैंने भी ये जो 99.98 परसेंटाइल का जो जर्नी रही थी वो किसी लग्जरी कोचिंग या फिर टॉपर्स के इन्वायरमेंट में मैंने नहीं पाया था, बल्कि एक सिंपल रूम में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और बहुत सारी गलतियों के बाद मैंने वो सब स्ट्रेटजी मैंने पाया, ढूंढा, उसी के थ्रू मैंने इस जर्नी के तक यहाँ 99 परसेंटाइल तक पहुंचा। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो अगले 3 महीने में कैसे तुम्हारा माइंडसेट तुमको बाकी लाखों एक्सपीरियंस से आगे ले जा सकता है। क्योंकि जीत हमेशा दिमाग से होती है, सिलेबस से नहीं। सिलेबस आपको ओवरऑल सिलेबस पर कमांड नहीं करना, आपको हाई वेटेज चैप्टर्स पर ध्यान देना। तो इस वीडियो को सेक्शन बाय सेक्शन ब्रेक करेंगे। सेक्शन फर्स्ट में बात करते हैं कि अक्टूबर आपका चल रहा है। अगर अक्टूबर में भी आप बेकअप करते हैं तो आज 22 अक्टूबर की डेट है। आज की डेट में सिर्फ कैलेंडर में एक दिन नहीं है बल्कि तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि अब बस 3 महीने बचे हैं जेईई में 2026 के लिए। अब ये सवाल नहीं कि सिलेबस पूरा हुआ या नहीं हुआ है, सवाल ये है कि तुम्हारे दिमाग अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि अधिकतर जो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होंगे वो पैनिक कर रहे होंगे, सोच रहे हैं कि इतना सिलेबस बाकी है, कैसे होगा, ड्रॉपर के बारे में, डबल ड्रॉपर के बारे में सोच रहे होंगे। बट ट्रस्ट में यार, एक चीज़ अभी आपको याद रखना है, माइंड में हमेशा लेकर चलना है। पर टॉपर का माइंडसेट अलग होता है। जो वही माइंडसेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो सोचते हैं अभी जो भी समय है मैं उसे कैसे वेस्ट बना सकता हूँ, वेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ। यही डिफरेंस है 90 परसेंटाइल और 99.98 परसेंटाइल वालों के बीच में होता है। सेक्शन 2 में बात करते हैं आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। सुनो भाई, अभी जो भी तुम्हारे पास तुम्हें लग रहा है, जो भी जिस भी टाइम में भी तुमको जैसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, वो बस तुम्हारे दिमाग का ट्रिक है। टॉपर माइंडसेट क्या होता है? टॉपर माइंडसेट का पहला स्टेप होता है रथलेस प्रायोरिटाइजेशन। रथलेस प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है इन्हें डिसाइड करना है कि आज जो पढ़ूंगा क्या वो मेरे स्कोर को बढ़ा रहा है या नहीं। इसमें बात करते हैं फिजिक्स में कि फिजिक्स में अब पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बस 60% टॉपिक्स पकड़ो जिनसे 90% क्वेश्चन आते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोटर्स, मॉडर्न फिजिक्स। ये सब जो चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स मैंने वीडियो बना रखा है, उस पर फॉलो कमांड करना है। केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों में पीवाईक्यू ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू का फुल मार्क्स जोन बनाता है। बाकी एक्स्ट्रा फैंसी नोट्स छोड़ दो, उससे पूछने में टाइम वेस्ट होता है। मैथ्स में बात करें तो बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और फार्मूला को याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अप्लाई करना ही टॉपर्स करने का वो ट्रिक होता है। और जब भी लगे कि अब नहीं होगा, बस याद रखना है कि तुम्हारे अंदर वही पोटेंशियल है जो आईआईटी के हर स्टूडेंट्स में होता है। बस फर्क इसी चीज का होता है, कंसिस्टेंसी का होता है। तो सेक्शन 3 में बात करते हैं कि स्ट्रेटजी आपका वेपन क्या होना चाहिए इस लास्ट के 3 मंथ्स के एक्शन प्लान में। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी के सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं होता, क्वेश्चन से सिर्फ यही नहीं निकलता है। तो इसमें स्टेप बाय बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट में बात करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम्हारा टारगेट स्कोर क्या है। जैसे अभी आप 220 या 240 को टारगेट ले सकते हो, जिससे अकॉर्डिंग आपके मार्क्स है। फिर पीछे से स्कोर करो कि पहुंचने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स फिक्स करने होंगे ताकि उतने स्कोर पे मैं आ सकता हूँ। स्टेप 2 में बात करते हैं कि मॉक टेस्ट मास्टरी आपको क्या करना है। हर हफ्ते एक सिलेबस का मॉक टेस्ट देना है। पर टेस्ट के बाद 3 घंटे एनालिसिस में लगाओ कि गलतियां मैंने कहाँ की, वही तुम्हें 99 परसेंटाइल तक ले जाएगी। स्टेप 3 में बात करते हैं कि स्मार्ट रिवीजन आपका क्या होना चाहिए। हर दिन सुबह 2 घंटे सिर्फ रिवीजन टाइम में रखो। उससे आपको फार्मूला रिवीजन हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन शॉर्ट चार्ट या पीवाईक्यू का जो सीखे, जो ट्रिकी क्वेश्चन था, और यही एग्जाम में वही आते हैं जो बार बार रिवाइज किया गया होता है। सेक्शन 4 में बात करते हैं कि आपका मेंटल फोर्टाइट फार्मूला क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं कि उस चीज की जो सिलेबस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना, फैमिली एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन, ये सब हर एस्पिरेंट को झेलना होता है। पर टॉपर्स का सीक्रेट यही होता है कि वो टूटता नहीं, वो ट्रांसफॉर्म करता है। जब भी एंग्जाइटी लगे या कुछ भी ऐसा लगे तो 10 डीप ब्रेथ लेना है, आपको सांसें लेना है, अपने माइंड को रीसेट करो। क्योंकि काल्म माइंड ही आपको स्मार्ट डिसीजन लेता है, और शांति उसी टाइम काल्म माइंड रहेगा तभी आप एक फॉर्मूला रिकैप कर पाओगे, हर चीज रिकॉप कर पाओगे। क्योंकि जेई एक नॉलेज की रेस नहीं, एक बिलीफ की रेस भी होती है।
सेक्शन 5 में बात करते हैं और फाइनल 90 डेज आपका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। आओ अब मैं पूरा आपको ब्लूप्रिंट समझाता हूँ कि ताकि 90 डेज तुम्हारी लाइफ के लिए बेस्ट 90 डेज बन जाए। मॉर्निंग में आपको 2 घंटे रिवीजन के लिए जाना चाहिए, साथ ही साथ उसमें आप शॉर्ट नोट्स को भी रिवाइज करना है। आफ्टरनून में जो हो गया एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है, एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में से किसी को अल्टरनेट डे पर लेना है। आज फिजिक्स को लिया तो कल केमिस्ट्री, परसों मैथ्स को लेना। इवनिंग में बात करें तो पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है। साथ ही साथ आप नाइट को जो शिफ्ट होता है उसमें आप मिस्टेक्स को नोटबुक रिवाइजन करना है। साथ ही साथ आपको अगले दिन की प्लानिंग करना है कि नेक्स्ट टाइम को क्या पढ़ना है, कौन सा रेडियो कमांड करना है। बस इतना कंसिस्टेंसी रखो कि अगले दिन क्या लेना है। और हाँ, आज इंप्रूव हुआ है और यही आपको याद रखना है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा पर हर दिन प्रोग्रेस होना चाहिए। शायद आज तुम्हें अपनी तैयारी पर डाउट्स है, शायद तुम्हें लगता है ना कि अब लेट हो गया हूँ, पर सच कहूँ तो कभी लेट नहीं होता है जब तक दिल में आग बाकी है। मैं भी कहीं वही था जहाँ आज तुम हो आज इस वक्त, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और अगर तुम भी डिसाइड कर लो कि मैं लड़ूंगा चाहे कैसी भी हालत हो, जैसी भी हो, तो भाई कोई भी तुम्हें 99 परसेंटाइल के से आने से नहीं रोक सकता है। बस इस चीज पर आपको फोकस करना है। साथ ही साथ आज वीडियो को, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी स्पार्क लगाया हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर 99 परसेंटाइल, क्योंकि ये सिर्फ कमेंट्स नहीं, ये तुम्हारा प्रोमिस है खुद से। और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि मैं हूं शुभम कुमार आईटी पटना से, तुम्हारा बिग ब्रदर, जो चाहता हूं कि तुम सभियों का, जितनी भी लोग मुझे इस चैनल पर ट्रस्ट किए हैं, सब्सक्राइब किए, तुम्हारा भी ड्रीम आईटी बन जाए और जो ड्रीम है तुम्हारी आईटी वो रियलिटी बन जाए। उससे पहले यार अब बस इतना ही चीजें पर रिसोर्सेज पर आपको कमांड करना, उसके बाद आप एक अच्छे स्कोर पर पहुंच जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।